नासिक के मालेगांव में बच्ची से हैवानियत के बाद हत्या के मामले में फूटा लोगों का गुस्सा। बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे लोग, आरोपियों को फांसी दिए जाने की मांग। नासिक के मालेगांव तालुका में 4 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी के विरोध में आज मालेगांव बंद। पूरे मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की मांग। शिमला के संजौली मस्जिद विवाद को लेकर हिंदू संगठनों का शांतिपूर्ण प्रदर्शन। एफआईआर वापस लेने, अवैध मस्जिद का बिजली पानी काटने और सीज करने की मांग। गुजरात के गोधरा में लकड़ी के गोदाम में लगी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। दमकल कर्मियों की मुस्तैदी से आग पर पाया गया काबू, कोई हताहत नहीं। कानपुर के एक गोदाम में लगी भीषण आग, काबू पाया गया। सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। अवैध कोयला खनन को लेकर ईडी की कार्रवाई जारी। पश्चिम बंगाल में 24 ठिकानों पर ईडी की टीम ने की छापेमारी। कोयले की गैर कानूनी ढुलाई से भी जुड़ा है मामला। कोयला चोरी और स्मगलिंग मामले में झारखंड में ईडी की टीम ने 18 ठिकानों पर छापा मारा। अनिल गोयल, संजय उद्योग, एलवी सिंह और अमर मंडल से जुड़ा है ये पूरा केस। लीवे लॉजिस्टिक्स के खिलाफ ईडी का एक्शन। 173 करोड़ के घोटाले से जुड़े केस में दिल्ली, मुंबई और गुरुग्राम में ईडी की छापेमारी। 1.35 करोड़ रुपए का संपत्ति जब्त। केएफसी लोन घोटाले मामले में ईडी का एक्शन। केरल के मलप्पुरम में पूर्व विधायक पीवी अनवर के आवास पर छापेमारी। 12 करोड़ के गबन से जुड़ा है पूरा मामला। उत्तराखंड स्कॉलरशिप घोटाले के मामले में एक्शन। ईडी का डीआईटी यूनिवर्सिटी के चेयरमैन को नोटिस। ईडी ने 10 दिनों के अंदर दफ्तर में पेश होकर जवाब देने का आदेश दिया। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में अवैध ऑनलाइन गेमिंग रैकेट का पर्दाफाश। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 52 बैंक खातों को फ्रीज किया। छत्तीसगढ़ दुबई लिंक सामने आया। दिल्ली ब्लास्ट केस में गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल, आदिल शाहीन और इरफान के फोन का डिलीटेड डेटा सामने आया। सूत्रों के हवाले से खबर। मुजम्मिल के मोबाइल फोन से मिले करीब 200 वीडियो, जिसमें दिल्ली, यूपी, मुंबई और कई राज्यों के धार्मिक स्थल और भीड़भाड़ वाले मार्केट के वीडियो शामिल हैं। फरीदाबाद में डॉक्टर मुजम्मिल के घर से मिले अमोनियम नाइट्रेट का वीडियो सामने आया। 10 नवंबर को घर में मिले थे अमोनियम नाइट्रेट के 50 कट्टे। दिल्ली धमाके की जांच और तेज। एनआईए ने 4 और आरोपियों को किया गिरफ्तार। कोर्ट ने सभी को 10 दिन की एनआईए हिरासत में भेजा। आमने सामने बैठाकर होगी पूछताछ। अल-फलाह ग्रुप के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी को कोर्ट ने 13 दिन की ईडी कस्टडी में भेजा। विश्वविद्यालय पर फंडिंग के जरिए 415 करोड़ रुपए जुटाने का आरोप। जवाद अहमद सिद्दीकी का मध्य प्रदेश के इंदौर वाला पैतृक घर होगा ध्वस्त। महू छावनी परिषद ने जारी किया नोटिस। बिना इजाजत निर्माण का दिया हवाला। जम्मू में कश्मीर टाइम्स के ऑफिस पर स्टेट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का छापा। AK-47 के कारतूस बरामद। पाकिस्तानी विजिटिंग कार्ड और प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स भी मिले। दिल्ली धमाके के बाद जम्मू कश्मीर में भी जांच तेज। पुलिस ने अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स और कर्मचारियों के लॉकर की जांच की। नौगाम विस्फोट की जांच के लिए हाई लेवल कमेटी का गठन। गृह विभाग के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में होगी जांच। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के लिखा पत्र। एसआईआर को तुरंत रोकने की मांग का। योजना और संवाद के बिना थोप दी गई एसआईआर की प्रक्रिया। गुजरात के भुज में बीएसएफ के 61वें रेसिंग डे कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। कहा घुसपैठियों को चुन चुनकर करेंगे देश से बाहर। एसआईआर को बताया लोकतंत्र को सुरक्षित करने की प्रक्रिया। बिहार में नई सरकार के गठन पर गिरिराज सिंह ने कहा किए गए वादे हर हाल में पूरे होंगे। बिहार झांकी है, बंगाल अभी बाकी है। एसआईआर को लेकर चल रही राजनीति पर पश्चिम बंगाल से बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने कहा बंगाल में एसआईआर तब तक सफल नहीं होगा जब तक चुनाव आयोग सरकारी मशीनरी को अपने अधीन नहीं लेता। पश्चिम बंगाल के अहमदाबाद में ड्यूटी के दौरान बेहोश हुए बीएलओ रायगंज मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। पत्नी के मुताबिक एसआईआर के काम को लेकर काफी दबाव में थे। बिहार में नई सरकार के बाद जेडीयू ने सोशल मीडिया पर जारी किया नया पोस्टर। नीतीश कुमार की तस्वीर के साथ लिखा नेतृत्व वही, भरोसा वही। बिहार में नई सरकार के शपथ ग्रहण के बाद आज हो सकता है विभागों का बंटवारा। कल नीतीश समेत 26 मंत्रियों ने शपथ ली थी।
बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत पर बोले जेडीयू नेता विजय चौधरी, पीएम मोदी और नीतीश की जोड़ी अभी तक के इतिहास की सबसे हिट जोड़ी, अब और तेज गति से होगा बिहार का विकास। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर का मौन उपवास आज होगा खत्म। बिहार चुनाव में हार के बाद प्रशांत किशोर ने गांधीधाम भितिहरवा में आत्ममंथन करने के लिए एक दिन का रखा है मौन व्रत। कांग्रेस ने बिहार के 43 नेताओं को जारी किया कारण बताओ नोटिस। विधानसभा चुनाव में पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप। आरजेडी का परिवारवाद को लेकर एनडीए पर निशाना। सम्राट चौधरी, संतोष सुमन, शशि सिंह समेत कई मंत्रियों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बोला हमला। 28 नवंबर को चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी भव्य तरीके से मनाएगी स्थापना दिवस। चिराग ने कहा पार्टी चौगुनी शक्ति के साथ जनता के काम में मेहनत करेगी। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का आज से 2 दिन का सीमांचल दौरा। विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद पहली बार बिहार पहुंचेंगे ओवैसी। दुलाचंद हत्याकांड में अनंत सिंह को बड़ा झटका। पटना सिविल कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका। पटना हाईकोर्ट जाएंगे अनंत सिंह। भारत पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर। आज उदयपुर में एक शादी में शामिल होंगे। पहली बार पूरे परिवार के साथ उदयपुर पहुंचेंगे ट्रंप के बेटे। जामनगर पहुंचे ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने परिवार के साथ भगवान का आशीर्वाद लिया। रिलायंस के वंतारा में भगवान शिव की पूजा में शामिल हुए, गणपति का आशीर्वाद लिया। ईडी का बड़ा एक्शन। अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप की 1452 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां कुर्क। मनी लॉन्ड्रिंग केस में कार्रवाई हुई। 2020 दिल्ली दंगों के आरोपियों की जमानत याचिका पर आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आरोपियों ने 5 साल से जेल में बंद होने का हवाला देते हुए मांगी है जमानत। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले केंद्र सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। 30 नवंबर को सुबह 11 बजे होगी मीटिंग। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सभी दलों के फ्लोर नेताओं को पत्र लिखा। गुजरात में आज से कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा। महंगाई, बेरोजगारी समेत कई मुद्दों को लेकर बीजेपी सरकार को घेरेगी पार्टी। रामनगरी अयोध्या में ध्वजारोहण कार्यक्रम से पहले नगर निगम ने शहर में चलाया स्वच्छता अभियान। मेयर समेत स्कूली बच्चों ने लिया हिस्सा। पश्चिम बंगाल के कोलकाता समेत कई जिलों में भूकंप के हल्के झटके। बांग्लादेश में भी महसूस किए गए झटके। रिक्टर स्केल पर 5.7 मापी गई तीव्रता। दिल्ली में जहरीली हवा का कहर जारी। एक्यूआई बेहद खराब श्रेणी में बरकरार। कई जगहों पर पहुंचा 400 के पार। लोगों को सांस लेने में हो रही हैं दिक्कतें। मध्य प्रदेश के दमोह में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। मानसिक रूप से कमजोर बुजुर्ग शख्स के पैरों में बांधी गई जंजीर। सड़क पर रेंगता रहा शख्स। सूचना मिलने पर पुलिस ने शख्स को छुड़ाया। पंजाब में आतंकियों की बड़ी साजिश नाकाम। लुधियाना में मुठभेड़ के बाद 2 आतंकी गिरफ्तार। आईएसआई के इशारे पर हमले की तैयारी में थे दहशतगर्द। यूपी के बाराबंकी में विदाई से ठीक पहले दुल्हन गायब। आसपास ढूंढने पर नहीं मिला कोई सुराग। पहले भी 3 बार भाग चुकी थी लड़की। पुलिस ने जांच शुरू की। नशा तस्करों के खिलाफ नोएडा पुलिस को बड़ी कार्रवाई। 4 करोड़ 21 लाख रुपए का गांजा जब्त करके नष्ट किया गया। मध्य प्रदेश के भोपाल में फर्जी स्टाम्प गैंग का भंडाफोड़। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 7 फरार आरोपियों की तलाश जारी। कर्नाटक के बीदर में परिवार से लूट। 22 लाख से ज्यादा का सोना और लाखों कैश लेकर फरार हुए लुटेरे। महाराष्ट्र के सांगली से हैदराबाद एक शादी में शामिल होने जा रहा था परिवार। झारखंड एसएससी एग्जाम में पेपर आउट करने वाला अरेस्ट। यूपी एसटीएफ ने गोरखपुर से किया गिरफ्तार। रांची में एफआईआर के बाद फरार था मुख्य आरोपी। गोरखपुर से गिरफ्तार आरोपी विनय शाह के पास से एक नेपाली और एक भारतीय सिम बरामद। झारखंड पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए यूपी एसटीएफ से मांगी थी मदद। दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल के छात्र की खुदकुशी मामले में कार्रवाई। 4 शिक्षकों को किया गया सस्पेंड। दिल्ली सरकार ने बनाई जांच कमेटी। मध्य प्रदेश के खरगोन में शराब दुकानों पर हमला। 50 से ज्यादा लोगों ने शराब दुकान में तोड़फोड़ की। वीडियो सामने आया। मामले की जांच में जुटी पुलिस। उज्जैन में महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुए सिंगर जुबिन नौटियाल का युवाओं का धर्म के प्रति बढ़ता रुझान अच्छी बात।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज से 3 दिन का दक्षिण अफ्रीका दौरा। G20 शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। जलवायु संकट, ऊर्जा परिवर्तन समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।